हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। दोस्तों, हम सेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले बता दूं कि आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बैच और ग्रामर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप आशीष क्लासेस से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको। और आज का जो सेशन है अपने आप में खास है, यूनिक प्रकार का सेशन है, क्योंकि आप YouTube पर देखते हैं कि बहुत सारे वीडियोस हैं इंग्लिश के, लेकिन हम टॉपिक्स पढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं, वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का कोई सेगमेंट। लेकिन ये अपने आप में खास, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके खुद के द्वारा लिखे गए कमेंट्स। जो आप कमेंट बॉक्स में जाकर समरी लिखते हैं न्यूज़पेपर की, उसमें क्या आप गलतियाँ करते हैं, वो आपको हेल्प करेगा आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव करने में। क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर आप हमारी राइटिंग स्किल इंप्रूव करवा दीजिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ाया जाता है उसको अपने शब्दों में व्यक्त करो। फिर आपका अगला प्रश्न होता है कि सर हम चेक किससे करवाएं, आप चेक करते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया ताकि आपका रैंडमली किसी का भी कमेंट लेकर मैं बता दूंगा कि आपने एरर कहाँ पे कमिट की है। तो सबसे पहले आज की क्लास में कमेंट हम ले रहे हैं अनिश कुमार का, जो लगभग 1.5 साल से रेगुलर कमेंट कर रहे हैं। बधाई के पात्र हैं अपनी कंटिन्यूटी के लिए, बहुत एफर्ट्स पुट करते हैं ये और रेगुलर हैं काफ़ी। मतलब संडे, इवन संडे और सैटरडे को मेरा वीडियो नहीं आता, उस दिन ये पिछले सेशंस देखकर और कमेंट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि ये क्या गलतियाँ करते हैं लिखते समय और किस प्रकार के इम्प्रूवमेंट के साथ ये और अच्छा कर सकते हैं मेरी राइटिंग स्किल को। तो जो मैंने कमेंट यहाँ पे लिया है, मैं स्टार्ट से लिख रहा हूँ। ये लिख रहे हैं टुडेज मोटिवेशनल कोट इज फ्रॉम माय साइड। तो ये कह रहे हैं कि आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो मेरे साइड से। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझना कि कहाँ पे ये एरर करते हैं। टुडेज मोटिवेशनल कोट इज़ फ्रॉम माय साइड, ये कह रहे हैं कि मेरी तरफ से आज का मोटिवेशनल कोट है। और कोट इन्होंने लिखा है, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, आप वो प्राप्त करते हैं जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट, इसलिए आप फोकस उस चीज़ पर करें जो आप चाहते हैं। चलो मैं छोड़ देता हूँ इसको, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिएगा, इन्होंने लिखा एडिटोरियल इज कंसर्निंग टू, ये गलत है। कंसर्निंग टू ना लिख के इनको लिखना चाहिए था कंसर्न टू। कंसर्निंग है वो एक प्रेपोजिशन है, कंसर्न्ड विद कर दीजिए तो इसका मतलब हो जाएगा संबंधित होना। ठीक है, रिलेटेड टू जिसको बोलते हैं। तो कंसर्निंग टू गलत है यहाँ पे, एडिटोरियल इज कंसर्न्ड विद। ठीक है, और किससे कंसर्न्ड है, इन्होंने लिखा है द अमेंडमेंट इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020, ये इसमें है, इससे संबंधित है। ठीक है, तो ये इन्होंने लिख दिया। चलो मैं यहाँ पे छोटा सा गलती बता दी मैंने आपको कि कंसर्न टू लिखना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो समरी लिखते हैं उन समरी में क्या इन्होंने लिखा। एक बार हम भूल जाते हैं कि क्या आर्टिकल था, क्या चीज़ें थी, वो नहीं बात कर रहा मैं। क्या बात कर रहा हूँ, ग्रामेटिकल एरर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि वोकैब के जो सही शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि नहीं किए हैं। तो समरी जो इन्होंने लिखी है, सबसे पहली बात तो मुझे जो ऑब्जर्व मैंने किया वो ये कि समरी का मतलब होता है कि जो आपने पढ़ा है उसको आप 1/3 के करीब, 1/3 लगभग का में उसको समअप करें। लेकिन जो इन्होंने लिखा है वो बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने लिख दिया है। तो समरी जो लिखते हैं आप, वो इतना बड़ा नहीं होता। समरी का मतलब ये नहीं है कि आप एज इट इज जैसा लिख रखा है वैसा ही थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिखें। समरी से मतलब ये है कि आप उसको समझें आर्टिकल को, उसके बाद में जो उसके की पॉइंट्स हैं वो अपने शब्दों में आप लिखें। वो होता है समरी या प्रेसी राइटिंग इसको बोलते हैं, और काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, अब चलो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अनिश कुमार, नेक्स्ट टाइम आप जब भी आप समरी लिखें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, शॉर्ट एंड स्वीट लिखें, की पॉइंट्स को हाईलाइट करें, अपने वर्ड्स में हाईलाइट करें, आप एज इट इज़ ना लिखें। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे कि इन्होंने जो समरी लिखी है उसमें क्या एरर्स हैं। मैं सारी एरर्स ना बता के कुछ जो की पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करूँगा, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और अगले टाइम से जब भी खास करके अनिश कुमार अगर लिखते हैं तो सही लिखें, और इनको देखकर जो सीख रहे हैं वो सही लिखें। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 2020 का। इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज़ नाउ सजेस्टेड, अब जो इन्होंने डिपार्टमेंट है कंज्यूमर अफेयर्स का, उन्होंने सजेस्ट किया है ब्रॉड अमेंडमेंट्स, मतलब बहुत बड़े व्यापक स्तर के सुझाव ऑन इट, मतलब इसको लेकर। ठीक है, स्पेशली सेविंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, विशेष करके यहाँ पे जो सुझाव दिए हैं वो किस चीज़ को लेकर हैं, सेविंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, कि भाई सही प्रतिस्पर्धा रहे और कंज्यूमर के हितों को हम सुरक्षित रख सकें। अब यहाँ पे सेविंग ना आके प्रोटेक्टिंग करें, ज़्यादा बेहतर शब्द है। सेव बचाना होता है, लेकिन खास करके बचत संबंधी चीज़ें हैं उसके लिए सेव कर सकते हैं। आप किसी चीज़ से सेव हो गए, जैसे मतलब कोई मान लीजिए एक्सीडेंट होना है, उससे आपने बचा लिया, उसके लिए सेव यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा करना, रक्षा करना, प्रोटेक्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें।
एट फर्स्ट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एंड ए नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन बी अपॉइंटेड, ये इन्होंने गलत लिख दिया है। अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई पहले तो ये है, अब सुझाव जो दिए हैं उसमें पहले ये है कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। अपॉइंट किया जाएगा तो बी अपॉइंटेड इन्होंने कर दिया है, तो इसके लिए आप बेहतर है कि एक वर्ब लगाएं, तो आप लिखें कि भाई विल बी अपॉइंटेड, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ये बी अपॉइंटेड के स्थान पे। फॉर 24/7 कोऑर्डिनेशन विद एनफोर्समेंट एजेंसीज, तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन रखते हुए, ये चूंकि एडिटोरियल का ही पार्ट है, वहां जाके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा आर्टिकल क्या है। बाकी मैं यहाँ पे केवल एरर्स बता रहा हूँ जो इन्होंने कमिट किया लिखते दौरान। एंड ensuring suggestive alternatives on domestic goods based on the country's origin, ठीक है। तो ये इन्होंने लिख दिया कि पहले तो क्या है कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए 24/7 कोऑर्डिनेशन के लिए एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ। और यहाँ पे क्या कहा है, एंड इंश्योरिंग सजेस्टिव। अब यहाँ पे इंश्योरिंग आपने लगा दिया, कैसे लगाया है, अब बिना किसी वर्ब के, ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एरर लग रहा है कि आपने जो इंश्योरिंग लगा दिया है, तो ये कैसे लगा दिया, किससे कनेक्ट इसको किया है। जब आप ये कह रहे हैं कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को अपॉइंट किया जाए, यहाँ तक की बात हो गई। अब ये इंश्योरिंग सजेस्टिव ऑल्टरनेटिव्स कैसे लगा दिया आपने बिना किसी वर्ब के, ये गलत पार्ट है। द अदर वन इज, दूसरा कह रहे हैं कि जो ऑल्टरनेटिव है दूसरा ये है। अब इन्होंने अदर लिखा है, इसका मतलब समझना अनिश और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, इनके कमेंट्स पढ़ते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। ये अदर तब आता है जब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये ऑप्शन आपने निकाल दिया और दूसरा ऑप्शन, तो क्या इन्होंने दो ही अमेंडमेंट्स दिए थे, क्या ये देखना था आपको। तो दो ही अमेंडमेंट्स नहीं थे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स इन्होंने किए थे, इसलिए यहाँ पे द अदर ना लिख के अनदर लिख सकते थे आप, समझ रहे हो। द अदर तब लगता जब दो ही ऑप्शन होते और एक आपने बता दिया, दूसरा ही बचा है तो द अदर, अन्यथा ऑप्शंस ज़्यादा हैं तो अनदर लिखना चाहिए। इफ़ द गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड ऑन फिक्स्ड डेडलाइन, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाई यदि गुड्स जो है, सामान जो है वो डिलीवर नहीं होता है ऑन फिक्स डेडलाइन, तो ऑन ना करके विद इन फिक्स डेडलाइन कह सकते हो, या विद इन द डेडलाइन, फिक्स्ड की ज़रूरत ही नहीं है, डेडलाइन खुद ही फिक्स होती है। तो यहाँ पे विद इन कर सकते हो, डेडलाइन के अंदर अंदर जो भी डेडलाइन दे रखी है वहाँ तक गुड्स नहीं डिलीवर होते हैं बायर तक। ऑनस विल बी फिक्स्ड ऑन द ऑनलाइन एंटिटीज़, तो जिम्मेदारी जो है वो हो जाएगी किसकी, ऑनलाइन कंपनीज़ की, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। अब ये हैज़ बीन से क्या समझाना चाहते हैं आप, हैज़ बीन का मतलब तो ये हो गया कि रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑब्लिगेटरी रहा है अब तक, जबकि आप अगर ये करना चाहते हो कि इसको ऑब्लिगेटरी कर दिया गया है, तो रजिस्ट्रेशन हैज़ बिकम ऑब्लिगेटरी ये कर सकते हो कि रजिस्ट्रेशन जो है अब एकदम अनिवार्य हो गया है सभी ई प्लेटफॉर्म्स के लिए, ठीक है। आगे कह रखा आपने फ्लैश सेल्स आर प्रिपेयर टू बी बेंड, ठीक है। तो यहाँ पे कोमा लगा के आपने बताया है, इसके स्थान पे आप एक नया क्लॉज है, नया पार्ट है, तो एंड लगा दें, वो ज़्यादा बेहतर है। कोमा तब लगाएं जब एक लंबी सीरीज चले, दो से अधिक की बात हम करें, तो ये कोमा ना लगा के एंड लगा सकते थे यहाँ पे आप। Even if the government authorized agencies seek information on any violation of law including cyber security, all entities must provide it within 72 hours of their request. आपने यहाँ पे शायद इवन इफ का प्रयोग गलत कर दिया। इवन इफ कहाँ लगता है, जहाँ एडवर्सेटिव स्टेटमेंट होता है, जहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है कि चाहे ऐसा हो जाए, जैसे इवन इफ इट रेन्स आई शैल गो आउटसाइड, चाहे बारिश हो जाए मैं बाहर जाऊँगा। इवन इफ ही कॉल्स मी आई वॉन्ट गो टू हिम, चाहे वो मुझे कॉल करे मैं नहीं जाऊँगा। इस तरह के जो सेंटेंस है ऑल्दो के अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। अब एक आपने यहाँ पे कॉमा शायद गलती से लग गया हो, चलो। द गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसीज, आगे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पे चाह रही हैं और इन्फॉर्मेशन सीख कर रही है, किस चीज़ को लेकर, कि भाई अगर कोई वायलेशन हुआ है लॉ का, जिसमें साइबर सिक्योरिटी वायलेशन भी शामिल हैं, ऑल एंटिटीज़ मस्ट प्रोवाइडेड, तो सभी एंटिटीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए इट विद इन 72 आवर्स ऑफ देयर रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे ये इट है, वो इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने लिखा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाउएवर इट सीम्स that these norms are not exceptionable, particularly when the complaints chart of the e-commerce entities are on top. तो कह रहे हैं हालांकि इट सीम्स, ऐसा लगता है कि दैट दीज नॉर्म्स आर नॉट एक्सेप्शनेबल, कि जो नियम है वो अपवाद स्वरूप नहीं है, विशेष करके तब जब ये कंप्लेंट चार्ट्स जो हैं ई कॉमर्स एंटिटीज़ का आर ऑन टॉप। ये ऐसा नहीं था, जो आपने समझा और आपने लिखा वो गलत लिखा है। वहाँ पे ये था कि कंप्लेंट चार्ट में ई कॉमर्स एंटिटीज जो हैं वो टॉप पर हैं,
आपने लिखा है ई कॉमर्स एंटिटीज़ का चार्ट है वो टॉप पर है, गलत लिख दिया आपने। और एक मैं समझ पा रहा हूँ जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं उसमें आप लगभग वही चीज़ें उठाकर रखते हैं यहाँ पे, और इसके चलते आप मतलब पूरा सेंस समझ नहीं पाते हैं, इसलिए शायद आपकी गलतियाँ हो जाती हैं। तो पूरा सेंस समझकर फिर अपने शब्दों में लिखें, एज इट इज़ लिखोगे तो समरी उसका कोई लेना देना होगा नहीं। आगे कह रहे हैं गिवन द रिसेंट IT नॉर्म्स इट अपीयर्स द गवर्नमेंट इज ईगरली वेटिंग टू अमेंडिंग। अभी आपने टू के साथ अमेंडिंग लगा दिया, ये कैसे लगा दिया, ये गलत है। अमेंड होना चाहिए टू के साथ V0। टू के साथ ING लगने का जो तरीका होता है वो उससे पहले कुछ फ्रेजेस होती हैं, फिक्स्ड फ्रेजेस, जैसे कि बी प्लस यूज टू है, या एडिक्टेड टू है, या एवर्स टू है, प्रोन टू है, इन सब के साथ ING लगता है। विद अ व्यू टू है, लुकिंग फॉरवर्ड टू है, यहाँ पे नहीं लगता, गलत कर दिया आपने ये। द गवर्नमेंट्स एक्शन शो इट विल स्टैंड विद इट्स डिसीजन एज सम ऑफ द ऑनलाइन एंटिटीज आर इन कोर्ट इन कनेक्शन विद रीओपनिंग ऑफ देयर बिजनेस प्रैक्टिसेज। द गवर्नमेंट्स एक्शन शो इट, अब ये आपने गलत कर दिया कि एक्शन जब सिंगुलर है तो आपने शो यहाँ पे प्लूरल कैसे रख दिया, आप शायद समझा नहीं पाए, इस बात को फिर से देखिएगा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि द गवर्नमेंट्स एक्शन शो इट विल स्टैंड विद इट्स डिसीजन एज सम ऑफ द ऑनलाइन एंटिटीज आर इन कोर्ट इन ए कनेक्शन विद रीओपनिंग ऑफ देयर बिजनेस प्रैक्टिस। शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये आपने क्या लिखना चाहा है, शायद आप कंफ्यूज हो गए, इसमें डेविएट हो गए आप। द टू ई कॉमर्स एंटिटीज हैव हैड टू डील विद, ये आपने एज इट इज लाइन उठा ली है वहाँ से, हैव हैड वाला पोर्शन, कि दो ई कॉमर्स एंटिटीज जो हैं उनको डील करना पड़ा है चार्जेस के साथ। चार्जेस कौन से हैं? रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग डिस्काउंट, वो चार्जेस हैं किससे संबंधित? डिस्काउंट से संबंधित। और डिस्काउंट किसको देते हैं? सेलेक्ट सेलर्स। ये सेलेक्टेड नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि सेलेक्ट भी एडजेक्टिव होता है, ये मैंने एडिटोरियल में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया था आपको। दैट हैव हर्ट ऑफलाइन रिटेलर्स, और ये जो चीज़ हुई है इसने हर्ट किया है ऑफलाइन रिटेलर्स को। इम्पोजिशन ऑफ दीज नॉर्म्स डिस्प्लेज, तो इस प्रकार के जो नियम हैं उनका जो इम्पोजिशन है वो दिखाता है लीगल फाइट बिटवीन द गवर्नमेंट इन ई कॉमर्स एंटिटीज़ की, यहाँ पे कानूनी लड़ाई चलने वाली है। शायद आपने ये नहीं समझा था, वहाँ पे ये था कि इस प्रकार की चीज़ें हैं वो ये दिखाएंगी कि लड़ाई काफ़ी लंबे चलेगी, है ना, ये दिखाना था आपको यहाँ पे। हाउएवर द गवर्नमेंट सेड दैट अमेंडमेंट्स ऑफ नॉर्म्स वर नॉट एम्ड एट बैनिंग द फ्लैश सेल्स, इट वॉज ओनली टारगेटिंग द कंपनीज दैट अनाउंस बैक टू बैक सेल्स। ये आप समझा नहीं पाए हैं यहाँ पे, ये गलत कर दिया आपने। अब यहाँ पे दैट अनाउंस बैक टू बैक सेल्स, ठीक है, कर सकते हो, कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ इसको। ये कह रहा है कि भी हालांकि द गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट ने कहा कि अमेंडमेंट्स ऑफ नॉर्म्स की जो नियम्स में जो यहाँ पे किया गया है अमेंडमेंट्स, वर नॉट एम्ड एट, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भाई फ्लैश सेल्स को ही बैन किया जाए। इट वॉज ओनली टारगेटिंग, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो टारगेट कर रही थी किस चीज़ पर, कि कंपनीज पर जो अनाउंस करती हैं बैक टू बैक, ठीक है, ये वाला। इट ऑल्सो अपीयर्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू टेक ऑफ, अब ये टाइट कंट्रोल, ये टेक में ऑफ कैसे लगा दिया आपने, ठीक है, ये गलत दे दिया आपने। दैट वर लेफ्ट इन प्रेसिडेंट ईयर, अब ये क्या समझाना चाहते हो, ये मुझे समझ में नहीं आया, गलत लग रहा है। अडॉप्टिंग स्टर्न नॉर्म, देखो मैं एक्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा आपने क्या थॉट यहाँ पे प्रोसेस पुट किया है, लेकिन मुझे जितना समझ में आ रहा है आपके राइटिंग से वो बता रहा हूँ कि कौन कौन सी एरर्स आपने की हैं। अडॉप्टिंग स्टर्न नॉर्म्स मे क्रिएट कंसर्न ऑन ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इन द कंट्री, ये ठीक है, ठीक है, ये सही है। तो कुल मिला के बात ये है कि कंटिन्यूटी के लिए बधाई के पात्र हैं आप, रेगुलर बहुत एफर्ट्स पुट करते हैं, आप लोगों को, औरों को भी सीखना चाहिए इनसे। लेकिन जब भी आप समरी लिखें अनीश, तो मेरे की पॉइंट बता दूं आपको मैं, कि सबसे पहले आपको समझना है कि पूरा होल आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या है, किसके इर्द गिर्द वो पैसेज घूम रहा है, फिर उसको शॉर्ट एंड स्वीट ही आप समेटेंगे, समअप करेंगे, तो ही वो समरी बन पाएगी। और वही चीज़ें आप यूज़ करें जिन स्ट्रक्चर्स पर आपका कॉन्फिडेंस है। इधर उधर के स्ट्रक्चर्स या फिर एजिटीज अगर आप पुट करते हैं तो वो समरी नहीं कहलाती है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रयास है आपका। नेक्स्ट सेशन में किसी और बच्चे का कमेंट अगर आप लिखते हैं तो आपके कमेंट जरूर लेकर मैं आऊँगा, एरर्स बताऊँगा। वैसे बता दूँ कि कुछ सेशंस चल रहे हैं आजकल, एडिटोरियल वाला सेशन तो शाम को 5 बजे आप देखते ही हैं। एक रीट के स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्विज सेशन स्टार्ट कर रखा है, 3 सेशंस वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, तो रीट के विद्यार्थी भी जुड़ते जाएं हमारे चैनल पर। अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है तो उनको जोड़ें। साथ में आप लोग अगर एसएससी बैंक इनकी तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी क्विज सेशन चल रहा है, 4 सेशंस वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट ये सीरीज हम कंटिन्यू करते चलेंगे, आगे तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, मिलते रहेंगे, जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे अपलोड करता चलूँगा। और एक ये मैंने स्टार्ट किया है, बताइएगा समझ में आया, कितना आया, क्या कुछ सीखा आपने, और धीरे धीरे शायद आप इस तरह की गलतियाँ बताने से, देखिए इसमें ऑफेंड मत होना आप लोग, बस आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कहीं ऐसा लगे कि हमारी गलतियाँ बता रहे हैं सर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर। अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो आपकी एरर्स को फाइंड आउट करने वाला व्यक्ति आपको साथ में चाहिए,
और ये भूमिका मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोग तैयार हैं मेरे साथ बहुत अच्छे स्तर पर तैयारी करने के लिए, बस आप लोग इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स अ लॉट।